भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों का तिलक कराकर जा रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के सामने उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और उत्तरा रो रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम पाहि माम पाहि माम पाहि माम। मैं आपकी शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने पूछा क्या हो गया? बोले हे नाथ, कोई शक्ति है जो मेरे गर्व को नष्ट कर देना चाहती है। एक लोहे का सा पिंडाकार मेरे गर्व को नष्ट करने के लिए बढ़ रहा है। हे नाथ कृपा करो, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने एक क्षण गमाए बगैर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। इतने पूजा पाठ के बाद भी हमें विश्वास नहीं हो पाता कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए या ठाकुर जी को बुलाने के लिए न किसी व्यवस्था की जरूरत है, न किसी अवस्था की जरूरत है। धर्म अनुसार एक बात कही जाती है कि जब मासिक धर्म हो देवियों का, उस स्थिति में न तो वो रसोई में जाएं, न पूजा पाठ करें। भगवान के आगे नहीं जा सकती, ये नियम है। पूजा नहीं करनी चाहिए, धर्म है। पर द्रौपदी पे विपत्ति कब आई? जिस समय साड़ी खींची जा रही थी दुशासन की, उस समय खुद ही द्रौपदी रजस्वला स्थिति में थी, मासिक धर्म में थी। जिस स्थिति में भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए, उस स्थिति में उस द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आ गई। अवस्था यह है, तो जब उसने दोनों हाथ उठा दिए तो भगवान ने यह नहीं सोचा कि अब मैं जाऊं कैसे, इसकी अवस्था तो वो ठीक नहीं है। भगवान बने भी क्या, साड़ी वस्त्र बने, और वस्त्र बनकर साड़ी में समाहित हो गए, और एक ही वस्त्र है द्रौपदी के अंग पर, साड़ी, और वो अंग इस समय रजस्वला स्थिति से पूर्ण है। कैसे स्पर्श करें? भगवान समा गए वस्त्रों में। क्यों? बोले मेरी शुद्धात्मिक व्यवस्थिति, शुद्ध होना, पवित्रता होना, ये सब बाद की विषय है। मेरे भक्त पे संकट आज इस स्थिति में है, तो मेरे भक्त का संकट पहले बचना चाहिए। मेरी स्थिति टूटे तो टूटने दो, मर्यादाएं टूटे तो टूटने दो। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग सावधानी से समझ लीजिए, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान को तुम पर हमेशा कृपा करनी ही पड़ेगी। ये उनकी मजबूरी है। जैसे माँ बाप की मजबूरी ना अपने बच्चों के साथ खड़े रहना, चाहे बच्चे कैसे भी हो, वैसे परमात्मा की भी मजबूरी है कि वो अपने भक्तों के साथ खड़ा रहे, चाहे वो पापी भक्त हो, चाहे वो अच्छा भक्त हो, चाहे जैसा भक्त हो। और जहां संकट आएगा वहां भगवान को पहुंचना ही पड़ेगा।